उमरकोट एक छोटा सा गांव जंगल के किनारे बसा हुआ। गांव वाले एक छुपे हुए खजाने के किस्से सुनाते थे। कहानियों में एक इफ्रित का जिक्र था, एक शक्तिशाली जिन्न जो इसकी रक्षा करता था। उसकी हंसी पेड़ों से गूंजती थी, जंगल के रहस्यों की एक भयानक याद दिलाती थी। अयान, एक बेचैन नौजवान, इन कहानियों पर हंसता था। वह एडवेंचर और धन चाहता था। अयान, ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं है, ये चेतावनी है। माँ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। मैं डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। एक दिन एक पुराना नक्शा मिला। इसमें इफ्रित के खजाने का स्थान अंकित था। अयान ने अपना मौका देखा। अयान, ये पागलपन है। जंगल खतरनाक है। मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये मेरी डेस्टिनी है। गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए उसने इसे खोजने की ठान ली। जंगल आवाजों से गूंज रहा था। कीड़े भिनभिना रहे थे, बंदर चिल्ला रहे थे। मुझे चलते रहना चाहिए, खजाना करीब है। अयान आगे बढ़ता रहा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। नक्शा उसे और अंदर ले गया। अंत में वह एक क्लीयरिंग में पहुंचा। बीच में एक पुराना लैंप पड़ा था। अयान ने लैंप उठाया। ये छूने में ठंडा था। जैसे ही उसने गंदगी साफ की, बैंगनी धुएं का एक गुबार निकला। एक भयानक आकृति प्रकट हुई। इफ्रित। उसकी आंखें प्राचीन शक्ति से जल रही थी। उसकी आवाज एक गड़गड़ाहट भरी गुर्राहट, ये जानने की मांग कर रही थी कि उसकी नींद में खलल डालने की हिम्मत किसने की। किसने मेरी नींद में खलल डाला। डर के मारे अयान का गला घुट गया, लेकिन लालच ने उसे आगे बढ़ाया। मैं मेरी 3 विशेष हैं। इफ्रित हंसा। बहुत खूब। अयान ने अपनी इच्छाओं से अंधा होकर सोने का पहाड़ मांगा। मैं सोने का पहाड़ चाहता हूँ। इफ्रित ने अपनी उंगलियां छटकाई। तुरंत ही अयान की छोटी सी झोपड़ी सोने से भर गई, जिससे उसका घर और परिवार कुचल गया। दहशत ने अयान को भर दिया। उसने अपने परिवार की मृत्यु का कारण बनाया था। घबराहट में उसने अपनी दूसरी विश का इस्तेमाल उन्हें वापस लाने के लिए किया। मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार वापस आ जाए। लेकिन वे खाली खोल के रूप में लौट आए। उनकी आत्माएं इफ्रित की शक्ति से हार गईं। अयान के पास अपने दुख और अपने कर्मों के बोझ के अलावा कुछ नहीं बचा था। अयान अपने घुटनों पर गिर पड़ा, पछतावे से भरा हुआ। उसे अपने लालच की मूर्खता का एहसास हुआ। उसने इफ्रित से यह सब पूर्ववत करने की भीख मांगी।